यज्ञ इत्यादि कर्मकांड को लेके कृष्ण कहते हैं कि उसकी भी एक सीमा है। यज्ञ यागादि अगर किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जाए तो वो ठीक है। जैसे अगर वर्षा नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया है, अकाल की स्थिति है, शत्रु ने राष्ट्र पे आक्रमण कर दिया है, ऐसे में आप यज्ञ अवश्य कीजिए, लोगों के कल्याण के लिए कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए आज एक इच्छा, कल दूसरी इच्छा, परसों तीसरी इच्छा, मेरा अमुक काम हो जाए, मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाए, मेरी संतान हो जाए, मेरी संतान को अच्छी चीज़ें मिले, फिर उसकी संतान, फिर उसकी संतान की संतान, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है ना। और ये एक माया जाल है। इसी माया जाल से निकलने के लिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में कि केवल कर्म के फल की प्राप्ति के लिए या स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया जो काम्य भाव से कर्म होता है, वो जो फल देगा उससे आप स्वर्ग तो चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही उस फल को आप भोग लेंगे आपको पुनः फिर जन्म लेके पृथ्वी पे आना ही पड़ेगा। और ये जो जन्म मरण का जो चक्कर है, आप फिर से उसमें फंसे रह जाएंगे। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आपका स्वर्ग आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन मोक्ष से आप वंचित रह जाएंगे। आगे 45वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम सुख दुख के द्वंद्व में ना पड़ो और आत्मनिष्ठ बनो। श्री भगवान के कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो सृष्टि है, जो 3 गुणों से, जो कि सत्व गुण, रजगुण तथा तम गुण है, इससे बनी हुई है, जिसे त्रैगुण्य सृष्टि कहते हैं। ये सुख दुख इत्यादि झंझटों से बनी हुई है। ये माया का संसार है। अतः तुम अपना ध्यान इन सब से हटाकर परब्रह्म में लगा। 46वें श्लोक में वो अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे बाढ़ की स्थिति में चारों तरफ पानी ही पानी है, वैसे में कुएं का कितना प्रयोजन रह जाता है, उसकी कितनी उपयोगिता रह जाती है। वही इतनी ही उपयोगिता सच्चे ज्ञानी पुरुष को ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद कर्म कांड की होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि फिर सच्चे ज्ञानी पुरुष को कर्म कांड की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि उसके पास सच्चा ज्ञान है, उसके पास मोक्ष का साधन है। लेकिन जो कर्मकांड में फंसे रहते हैं वे स्वर्ग से आवागमन करते रहते हैं, क्योंकि मोक्ष वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मोक्ष के लिए बुद्धि को स्थिर या एकाग्र करना पड़ता है और अपनी इंद्रियों को भी स्थिर रखना पड़ता है।